हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट नाजिम सैफ़ी। काफ़ी लोगों का सवाल है कि हम डीम कन्वेंस में जाना चाहते हैं, हमें प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। और ये डे टू डे ये सवाल आता है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ली जाए इसके ऊपर। और मैं आप लोगों को आज डीम कन्वेंस से रिलेटेड जानकारी देने जा रहा हूँ। और सबसे पहले अगर आपको डीम कन्वेंस करना है, जैसे आपने अपना फ्लैट ले लिया है और सोसाइटी ने अभी तक अपनी ज़मीन जिस पे वो सोसाइटी है, बिल्डिंग सोसाइटी अभी तक अगर अपने नाम पे नहीं कराई है, तो वो उसका डीम कन्वेंस नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमको अगर डीम कन्वेंस में जाना है तो सबसे पहले रजिस्टर सोसाइटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, बिल्डिंग प्लान की आवश्यकता है, सेल एग्रीमेंट जो सबसे पहला एग्रीमेंट बिल्डर के साथ हुआ है वो उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं तो हमारे पास में लगभग 50% डॉक्यूमेंट है। और इसके बाद में लेटेस्ट पीआर कार्ड जो कि अवेलेबल हो जाता है इजीली। उसके बाद में टाइटल सर्टिफिकेट जो कि आपको एडवोकेट इशू करता है, जिसके अंदर जो सोसाइटी का या बिल्डर ने जिस किसी से ये ज़मीन ली थी उसका सर्टिफिकेट होता है। कोई डिफेक्टिव टाइटल तो नहीं है, या कोई अगर डिफेक्टिव है भी तो इसके अंदर सारी चीज़ें टाइटल सर्टिफिकेट में आ जाती हैं। इसके बाद में आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, जो कि आर्किटेक्ट का पर्पस सर्टिफिकेट का ये होता है कि जो लेटेस्ट मेजरमेंट किया गया है वो उसके अंदर स्पेसिफाई होता है, जिससे सारी चीज़ें क्लियर कट क्या एरिया है सोसाइटी का वो हमको क्लैरिफाई हो जाता है। तो ये आपको ये तीन डॉक्यूमेंट जैसे लेटेस्ट पीआर का, टाइटल सर्टिफिकेट, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, विद इन 6 मंथ्स का हमको चाहिए और लेटेस्ट चाहिए, तब हम एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहले डीडीआर के पास में, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास में एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए फॉर्म नंबर 7 सबसे पहले हमको फ़ाइल करना पड़ता है, जिसमें आप डीडीआर जो है डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑन बिहाफ ऑफ द डेवलपर वो हमें साइन करके देता है, जो हम आगे डीम कन्वेंस के लिए कोई आगे जाके ऑफिस ऑब्जेक्शन हमको ना आए। अगर कोई हमें ऑफिस ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उस केस में डीडीआर हमें फॉर्म 8 इशू करता है, जिसको हमको कंप्लाइंस के लिए 15 दिन का टाइम फ्रेम मिलता है। वो 15 दिन में हमें टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमारे खिलाफ़ कोई ऑब्जेक्शन आया है, जो डॉक्यूमेंट में लैकुना रह गया है या कोई कंप्लाइंस बाकी रह गया है, तो वो 15 डेज़ के अंदर हमको कंप्लाई करना है। और अगर नहीं भी है तो भी हमको फॉर्म 8 डीडीआर इशू करता ही है। इसके बाद में फॉर्म 10 की बारी आती है। फॉर्म 10 के अंदर डीडीआर डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पब्लिकेशन के लिए आगे प्रोसेस बढ़ाता है, जिसमें एक इंग्लिश और एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर आपका पब्लिकेशन होना चाहिए, जिसके अंदर आपको आपके अपोजिट पार्टी को और इसके अलावा कोई अगर इसके अंदर ऑब्जेक्शन है किसी का, आप जो डीम कन्विंस करने चाह रहे हैं, तो उसको एक स्पेसिफिक डेट, टाइम और हियरिंग का स्पेसिफाई करके उसके अंदर वो सब लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए बुलाता है। और उस बेस पे आपको 4-5 हियरिंग के बाद में आपका प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है। प्रमाण पत्र आपको आ जाता है, यानी आपका 75% वर्क इसमें कंप्लाई हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद में डीडीआर जो प्रमाण पत्र के बेस पे जो जजमेंट कॉपी होती है वो सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेटेड लोग थे और एडजॉइनिंग प्लॉट के लोग थे, जिन लोगों ने इसके अंदर ऑब्जेक्शन लिया था और पार्टिसिपेट किया था। और इसके बाद में अगला स्टेप आता है, वो आता है आपका रजिस्ट्रार का। रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार के पास में आपका अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट पेंडिंग रह गया है, स्टैम्प ड्यूटी जो कि आपकी इनकम्प्लीट थी, जो कोई लैक्यूना था, तो आपको जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं, जितने भी फ्लैट ओनर हैं बिल्डिंग के अंदर, उनसे सबसे जो एग्रीमेंट, उनके जितनी भी चेन टाइटल डॉक्यूमेंट है वो हमको बिफोर सब रजिस्ट्रार टेंडर करनी पड़ती है। वो सब रजिस्ट्रार के पास टेंडर होने के बाद में अगर उसके अंदर कोई लैकुना है तो वो हमें सब रजिस्ट्रार बताता है। और अगर कोई डेफिशिएट फ़ीस है जो सब रजिस्ट्रार को हमने नहीं पे की है, तो वो हमें डिस्काउंट रेट पे भरने के लिए बताता है, और उस चीज़ में हमको वो हेल्प करता है ताकि सारा का सारा लैकुना कंप्लाई हो जाए
और उसके बाद में वो सब रजिस्ट्रार आपको एज इन स्टैम्प ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट आपको आपके हवाले कर दे। इसके बाद में ये जो सेकंड स्टेप था ये आपका कंप्लाई हो जाता है। इसके बाद में आता है तीसरा जो सबसे लास्ट स्टेप है, जो अगर मान के चलिए कि अगर एक प्लॉट के अंदर 3 सोसाइटी हैं और तीनों सोसाइटी अपना अलग अलग रन कर रही हैं, तो उस केस में एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। सोसाइटी को सबसे पहले अप्रोच करना पड़ता है सिटी सर्वे ऑफिस। सिटी सर्वे ऑफिस में जा कर के वो स्टैम्प ड्यूटी जो पे की है उसने सब रजिस्ट्रार के पास में, जो उसके पास में जजमेंट कॉपी है और उसके पास में जो लास्ट जो सर्टिफिकेट ऑफ डिम कन्विंस है जो आया था आपके पास में, वो उसको टेंडर करना है। उस बेस पे जो आपका सिटी सर्वे ऑफिस है डिपार्टमेंट, वो ऑर्डर पास करता है और आपका नाम पीआर कार्ड पे चढ़ाकर दे देता है। तो इसके अंदर आपका सारा का सारा प्रोसेस कंप्लाई हो जाता है और ये चीज़ें आपको इस हिसाब से ही करके लेनी पड़ती हैं। और ये हमारा जो अनुभव के हिसाब से हमने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। और प्लीज़ आप इन चीज़ों को गौर करें अगर आप डिम कन्वेंस में जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।